नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, राहुल गांधी ने बीते दिनों एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तमाम देश की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया और प्रहार करते हुए ये कह दिया कि सभी हिंदू हिंसक हैं। पहले हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद से ही सियासत जो है वो दिल्ली से लेकर बिहार तक और देश भर में गर्मा चुकी है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस प्रकार से एक बयान दे दिया है और इस बयान के बाद से ही लगातार सियासत तेज हो गई है और दिल्ली में राहुल गांधी का ये बयान अब बिहार पहुंच गया और बिहार में तमाम विपक्ष जो है राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। दरअसल विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस आधार पर इस तरीके का बयान दिया। इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और सदन में हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और ऐसे में उनको तो लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी फेल हो रहा है। सिर्फ विजय सिन्हा ही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, जी हम गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करके राहुल गांधी के इस बयान पर हमलावर हुए। और इधर नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत की अशोक चौधरी ने तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक एक करके आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। के आधार पर लड़ाने का ये खेल खेलने वाले मानसिकता के लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए किस स्तर तक गिरेंगे ये पूरा देश जान रहा है। जो तृणमूल कांग्रेस उत्पीड़न, अत्याचार, अपराध की पर्यायवाची शब्द बन चुकी है, उस तृणमूल की सरगना ममता बनर्जी इनके साथ गलवहियां करके चल रहे हैं। पंजाब में चरमपंथ को फिर से हवा देने वाली आम आदमी पार्टी संसद में इनके सहयोगी बन गए हैं। आज ये सत्य, सनातन और शांति के प्रतीक हिंदुओं को हिंसक बताकर उनका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। मित्रों, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। पहले इनके परनाना पंडित नेहरू ने हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को दोजम दर्जे की नागरिक बनाने का प्रयास किया। मैं बता दूं कि ये इटालियन संस्कृति को मन के अंदर ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति इनके मन और तन में नहीं समाहित हो रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा इनके जुबान से बार बार निकल रहा है। इनकी पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते हुए हिंदू आतंकवाद का जुमला करते हुए हिंदू को आतंकवादी कहा था। इन्हीं के और ने एक नेता सुशील कुमार शिंदे जो मुंबई में आतंकवादी हमलों के दौरान सूट बदलने में व्यस्त थे, उन्होंने श्री हिंदुओं को आतंकी कहा था, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने खुद भी हिंदुत्व के विचार में विश्वास रखने वाले को देश से बाहर भगाने की बात कही थी। सत्ता और संसद में आकर तो ये हिंदू धर्म को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं से घृणा का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुनाव के समय खुद को ब्राह्मण बताकर जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं और अपना गोत्र बताते हैं। राम का अस्तित्व खारिज करने वाले नौते के बाद राम मंदिर नहीं जाते हैं और ये लोग राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास भी करते हैं। ये और कुछ नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राजनीति का दोहरापन साफ झलक रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये लोग आज
जिस तरह से कितनी बार ये झूठ बोले हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये संसद के अंदर, संसद के बाहर इनके कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं कर्नाटक के सतीश जारकिहोली भी श्री हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। इनके साथ चल रहे थे, इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ किया था। आज सदन में भगवान शंकर गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, अभय मुद्रा में भी ये किस मानसिकता का सूचक है? राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात कर इस्लाम को चित्र दिखाए और इस्लाम के लोगों ने चित्र पर प्रतिबंधित है। ये क्या तुष्टीकरण के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं? आज संसद में जिस तरह से भगवान शंकर के चित्र को दिखाकर बेहद ही आपत्तिजनक इनका कार्यशैली था। लोकसभा अध्यक्ष ने जब उनको पूछे तो इस चित्र को प्रस्तुत करने का सदन में क्या आपको अनुमति मिली है? लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार हिंदू धर्म शक्ति से लड़ेंगे, जबकि उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन संस्कृति से जुड़ा है। शक्ति और शिव एक ही अंग है, एक ही पार्ट है, शक्ति और शिव साथ है। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे। कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें? जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। बंगाल में घटना घटी है, इनमें हिम्मत होगा कि मुसलमानों ने महिला को पीटा, क्या उसके खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे। आज हिंदुओं का अपमान, भगवान शिव का अपमान आपने किया है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर कहा है कि हिंदुत्व जो है वो क्या नाम है, हिंसा भड़काने का काम करता है। ये सही है। सनातन में तो हमेशा कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसीलिए हिंदुत्व जो है वो तो प्रेम बढ़ाने वाला धर्म है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि हिंदुत्व जो है वो हिंसा को बढ़ाता है। अच्छा, ये पुल जो लगातार गिर रहा है, इस पर आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मात्र अभी हमको 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना पुल को विभाग को संभाले हुए। इसके पहले आरजेडी के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, 1.5 साल पुल उन्हीं के पास ये सब ग्रामीण कार्य विभाग था और सड़क निर्माण का विभाग भी उन्हीं के पास था। इसीलिए उचित जवाब तो वही देंगे, क्योंकि 1.5 साल से पुल, ऐसा है कि पुल का निर्माण तो अभी 1 महीना 1.5 महीना में हुआ नहीं है। और जो पुल गिरे हैं वो सिर्फ एक पुल का निर्माण में कहीं ना कहीं कोताही समझी जा सकती है और उस पर जांच कमेटी गठित है और मैं समझता हूं कि वो जांच 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी उस पर हम लोगों ने 3 अभियंताओं को निलंबित किया है और जो ठेकेदार है उनके ऊपर भी हम लोगों ने एफआईआर का निर्णय किया है। तो सुना आपने तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर किस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है। अब देखिए, प्रहार हो रहा है तो बचाव भी जरूर होगा। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब महागठबंधन बचाव में उतर आई है और बचाव आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने राहुल गांधी के बयान पर उनका बचाव किया है और बचाव करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, आप खुद सुन लीजिए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सही आईना दिखाया। सनातन धर्मावलंबी सौहार्द का वातावरण समाज में कायम करते हैं, नफरत का नहीं। हिंदू होने का मतलब सबको एक साथ लेके चलता है। अब तो नफरत हर जगह भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, दूसरे का अनादर करते हैं। ये सनातन की संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है।
हमारे महापुरुषों ने सभी अंशों में जब ईश्वर आए तो लोगों को अभय दिया, न डरने की बात कही, सत्य मार्ग पर चलने की बात कही। तो राहुल गांधी जी ने तो यही बात कही है पार्लियामेंट के अंदर में। पूरी भाजपा को मिर्ची लगे उठ गई। भाजपा समझते कि हिंदू का ठेकेदार है। आप हिंदू का ठेकेदार कैसे हो सकते हो? आप नफरती जमात हो। नफरती जमात हिंदू जमात सनातन जमात नहीं हो सकता। तो सुना आपने शक्ति यादव ने किस प्रकार से राहुल गांधी के बयान पर उनका बचाव किया है। देखिए, राहुल गांधी ने कल सदन में एक बयान दिया। बयान में उन्होंने ये कह दिया कि सभी हिंदू जो हैं वो हिंसक हैं, और इसके बाद से ही देश भर की सियासत जो है गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है राहुल गांधी के बयान को लेकर, और इधर अब महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी का बचाव भी किया जा रहा है। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।